के अंदर जालिम और शातिर, बदमाश और मक्कार अंग्रेज आया, चालबाजी के साथ हमारे इस प्यारे मुल्क में दाखिल हुआ कंपनी के लाइन से, और धीरे 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 अपने शातिर पने से इस मुल्क पर काबिज होता गया और फिर उसका एक कब्जा हो चुका है। उसकी बातें जो है हमारे असातिज़ा ने, तलबा ने आपके सामने बयान की कि किस तरह वो काबिज हुआ। उसने कब्जा कर लिया, हमारा मुल्क था, हमसे उसने छीना और कब्जा किया, तो दुख किसको होगा? जिसकी चीज छीनी जाती है उसको दुख होता है। मुल्क हमारा था, अंग्रेज ने हमसे जुल्मन छीना, तो दुख किसको हुआ? हमको हुआ। जब हमारी चीज पर जुल्मन कब्जा उसने किया, तो जालिम से अपने चीज का लेना जरूरी है। जालिम का जुल्म इतना बुरा नहीं होता है, जालिम का जुल्म सहना उससे ज्यादा बुरा होता है। तो हमारे अकाबिर ने, हमारे उलमा ने, हमारे मशाइख ने, खानकाहों के बोरा नशीनों ने और बुखारी शरीफ के पढ़ाने वालों ने और मदारिस के चलाने वालों ने, अल्लाह वालों ने आवाज उठाई कि ये जुल्म हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस जालिम ने हमारे प्यारे मुल्क पर कब्जा किया है, यहाँ नंगा नाच नाच रहा है, यहाँ जुल्म कर रहा है, इससे हम अपना मुल्क लेकर रहेंगे। उसके लिए कुर्बानियों का सिलसिला शुरू हुआ। और मेरे भाइयों, 200 साल तक अहले ईमान ने इस मुल्क को अंग्रेज के हाथों से आजाद कराने के लिए कुर्बानियां दी। कितने सालों तक? 200 साल तक, 2 सदी तक कुर्बानियां दी। ये कुर्बानी सिर्फ कोई ज़बानी कुर्बानी नहीं थी, ये जान की भी कुर्बानी थी, माल की भी कुर्बानी थी, वक्त की भी कुर्बानी थी, जज्बात की भी कुर्बानी थी। ऐसी कुर्बानी मेरे भाइयों, 2 लाख मुसलमानों ने इस मुल्क को आजाद करने के लिए अपने जान की कुर्बानी पेश की, जामे शहादत नोश किया, और 51,000 उलमा इकराम ने अपने जान का नजराना पेश किया। ये कुर्बानियां हैं। ऐसा ऐसा अंग्रेज जुल्म करता था कि पोते के अंदर मुसलमानों को बांधता था और तोप के मुंह पर रखता था, और तोप चला दी जाती थी। वो जो है तो मुसलमान का जिस्म चिथड़े चिथड़े कागज की पुर्जों की तरह फिजाओं में फैल जाता था। दरख्तों के ऊपर फांसी के फंदे लटकाए हुए थे, मुसलमानों को हाथी पर बिठाया जाता और फंदे के करीब उस हाथी को लाया जाता, फांसी पर लटकाया जाता और हाथी को वहां से निकाल दिया जाता। वो मुसलमान की लाशें तड़पती, तड़प तड़प के मरती, उनकी आंखें बाहर आती। ये सब कुर्बानियां थी। हजरत शेखुल हिंद को जेल के अंदर इतनी तकलीफ दी गई, इतनी तकलीफ दी गई कि जब उनका इंतकाल हुआ तो उनको नहलाने के लिए जब निकाला गया, नहलाने वाले नहला रहे थे तो आपकी पूरी पीठ काली थी, पीठ पर गोश्त नहीं था, हड्डियां नजर आ रही थी। तो पूछा गया कि भाई ये क्या हाल है? तो उनके शागिर्द रशीद शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरे उस्ताद शेखुल हिंद ने मुझसे वादा लिया था कि ये जो मेरे पीठ का मामला है ये किसी से बताना नहीं, लेकिन अब मेरे शेख दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अब बताने में मैं कोई हर्ज नहीं समझता हूँ। वो मसला ये है कि जब मेरे शेख, मेरे उस्ताद जेल में थे, अंग्रेज लोहे की सलाखों को गर्म करता था और उससे जो है तो पीठ को दाग देता था, कमर को दागता था। ये सब उसके निशानात है। मेरे भाइयों, ये हमारी कुर्बानियां हैं। हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह जेल में थे, अंग्रेज ने जेल में डाला। जिस अरसे में वो जेल में थे उस वक्त उनके घर के अंदर एक के बाद दिगरे 18 मौतें हुई और हजरत जेल में थे, एक के जनाजे में भी शरीक नहीं हो सके।
सिर्फ इतना था कि अगर एक पर्ची लिख कर देते कि मैं माफी मांगता हूं, मुझे जनाजे में शिरकत की इजाजत दी जाए, शिरकत की इजाजत मिलती थी। लेकिन हमारे अकाबिर ने, हमारे बुजुर्गों ने 18 मैयतों में शरीक न होना गवारा किया, लेकिन उस जालिम के नाम एक पर्ची नहीं लिखी। ये बातें मैं सब आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमको उसी तर्ज पर आना पड़ेगा जो तर्ज हमारे अकाबिर ने इख्तियार किया, उसी कुर्बानियों पर आना पड़ेगा, उसी जज्बे पर आना पड़ेगा। सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा कि हमारे शेखुल हिंद ने ये किया, हाजी इमदादुल्लाह साहब महाजिर मक्की ने ये किया और मौलाना रशीद अहमद गंगोई ने ये किया, सैयद अहमद शहीद ने ये किया, इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने ये किया। सिर्फ तारीख दोहराने से काम नहीं चलेगा और सिर्फ नारेबाजी लगाने से काम नहीं चलेगा। हमारा काम जो है वो सिफात और वो हकीकतें जो हमारे अकाबिर के अंदर थी वो हमको हमारे अंदर लाना पड़ेगी।